वाले से है। संदीप मावा ने डाउनटाउन श्रीनगर में JKLF के चीफ के दफ्तर पर तिरंगा लहराया है। संदीप मावा ने कहा है कि ये कश्मीर में अलहदगी पसंदी के खात्मे की अलामत है। उन्होंने कहा कि अमन खराब करने वालों से निपटा जाएगा, इसलिए अब उनके लिए यहां कोई जगह नहीं है। तस्वीरें सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। ये डाउनटाउन का इलाका है, ये यासीन मलिक का इलाका इसे कहा जाता है। JKLF का दफ्तर है जहां पर तिरंगा फहराया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संदीप मावा, जिन्होंने आज JKLF के हेडक्वार्टर पे जो है तिरंगा लहराया है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। देखिए, आतंकवाद का अंत हो चुका है 2019 के बाद, तो अभी कुछ एलिमेंट्स थे जो चाहते थे कि इसका रिवाइवल हो, तो उस कारण हमने सेशनिज्म को, जो यहाँ लोग हैं, जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनको मैसेज दे दिया। पहले हमने हुर्रियत ऑफिस पे हिंदुस्तान का झंडा चस्पा किया, और आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है डाउनटाउन में, उस पे हमने झंडा चस्पा किया। इसका मकसद है कि कश्मीर में आतंकवाद का अंत हो चुका है और अखंड भारत की ओर हिंदू मुसलमान बढ़ चुके हैं, और अनकरीब ये सिर्फ यहां जम्मू कश्मीर तक ये हमारा सिलसिला नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर हम लोग अग्रसर होने वाले हैं, और अखंड भारत का जो सपना मेरे हिंदू मुसलमान डोगरे बौद्ध पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की आवाम देखना चाहती है, उसकी ओर अग्रसर होने की पहली पहल है। क्या बदल ये, जिस तरह से कहा जाता है कि बदलते कश्मीर की जिस तरह से यहाँ पे पीस लौट रहा है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और ये इस इकदाम को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पीस तो ही तभी तो हम ये कर पा रहे हैं कि आतंकवाद का खत्म हो चुका और डेमोक्रेसी का बोलबाला है, कानून का राज है। इस कारण हमने ये पहल की है टू सेंड अ मैसेज। देखो, ये टोकन सिंबल होते हैं, ये कोई जंग नहीं होता है, लेकिन जंग की शुरुआत हम कर चुके हैं। मैं आपकी चैनल के थ्रू TRF को, हिजबुल मुजाहिदीन को, JKLF को और बाकी जो यहाँ आतंकवाद फैलाना चाहते हैं उनको वार्न करता हूं कि सुधर जाइए। आपके घर के पता, आपके रिश्तेदार, आपकी पूरी फैमिली की लिस्ट हमारे पास है। अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे और कश्मीरियों की जिंदगियों में कोई चेंज नहीं लाएंगे, तो चुन चुन के आप लोगों को मारा जाएगा। ये समय की बात रहेगी। ऐसे देशद्रोहियों को, जिनने कश्मीरी को मरवाया, लुटवाया, PSS में ठुकवाया, लिटिगेशन में फंसवाया, उनके लिए चेतावनी है कि सुधर जाइए, मेन स्ट्रीम में आ जाइए। ये वो पहल हम कर रहे हैं। क्या ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या इसके थ्रू क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, ये हम तभी कर पा रहे हैं जबकि पीस है। इट इज अ हिस्टोरिक थिंग। पीस को चांस दीजिए। 32 साल तक हम फिर से तरसे, अब पीस आ गया है और इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि अब यहाँ पे जो है वो पीस प्रिवेल हो चुका है और किसी को भी अब यहाँ पे अमन को ठेस पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। जो भी इल एलिमेंट्स है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ रईस मांगरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। लहराया है, उनसे बातचीत की तिरंगा लहराने वाले संदीप मावा से। अब से कुछ देर पहले रईस मांगरे की ही बातचीत आप देख रहे थे। रईस मांगरे खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रईस, कितनी बड़ी बात है ये JKLH के दफ्तर पर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दफ्तर पर तिरंगा फहराया जाना, ये मौजूदा वक्त में कितनी अहम और बड़ी बात इसे मानी जा सकती है? सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये बोरी कदल डाउनटाउन का श्रीनगर का इलाका है, तो ये काफ़ी हसास माना जा रहा था, और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया रहा है, तो यही वजह है कि इसको एक बड़ा यहाँ पे जो है एक बड़ा इसको यहाँ पे एक अचीवमेंट माना जा रहा है। और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है बोरी कदल श्रीनगर में, जहाँ पे JKLF का ये ऑफिस है, जिसको आपसे कुछ देर पहले जो है वो पुलिस ने सीज किया है। और यहाँ पे यहीं पे संदीप मावा ने जो है वो तिरंगा फहराया है, और साफ उनका भी यही कहना है कि हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो भी इल एलिमेंट्स है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पे चाहे वो जो सेपरेटिज्म है उसका यहाँ खात्मा हो चुका है, पीस जो है वो यहाँ प्रिवेल हो चुका है, तो अब अखंड भारत की ओर जो है वो कह रहे हैं कि उनकी पहल जारी है। और कोई भी यहाँ पे ऐसे इल एलिमेंट्स जो अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि जो इस तरह के लोग हैं जो अमन को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेन सिटी में आ जाएं और जो मुल्क है उसकी तरक्की में, उसके वेलफेयर में जो है वो हाथ बटाए, उसमें हिस्सा लें। जी
जी बिल्कुल। और संदीप मावा जो कि तिरंगा चस्पा करते हुए देखे गए, हमने देखा रईस मागरे, उन्होंने क्या इससे पहले भी कोशिश की थी JKLF के दफ्तर के बाहर तिरंगा चस्पा करने की? और जब संदीप मावा वहां पर पहुंचे तो आसपास के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी? रद्देमल क्या था? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो कुछ अपने जो है उनके साथियों के साथ आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे ये झंडा जो है वो चस्पा किया, यहाँ पे लगाया। और उससे पहले भी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल भी अगस्त में उन्होंने हुर्रियत के दफ्तर पे जो है वो इसी तरह 2 नेशनल फ्लैग है वो लगाया था। और आज यहाँ बोरीकदल श्रीनगर में भी उन्होंने आज यहाँ पे ये तिरंगा जो है उसको चस्पा यहाँ पे किया, उसको यहाँ पे लगाया। तो जो आसपास की यहाँ पे लोकेलिटी है, यहाँ पे अभी जो है वो माहौल शांत है। और उसके साथ जो कुछ साथी आए थे, तो आसपास कोई उस तरह का रद्द अमल नहीं है, कोई यहाँ पे हालात जो है बिल्कुल सामान्य है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। और अब से कुछ देर पहले ही जो है इस ऑफिस को जो है वो पुलिस ने जो है वो ताला लगाया है, सील किया है। और यहाँ पे भी हम मौजूद है इस वक्त ठीक इसी ऑफिस के बाहर श्रीनगर के डाउनटाउन के बोहरी कदल में। और यहाँ पे हालात जो है वो नॉर्मल है, और लोगों का उस तरह का कोई रद्द अमल नहीं है। और लोग जो है वो समझ रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है, तो वो ये समझ रहे हैं। अगर हम JKLF की बात करें तो 1960 से ये माना जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रही है। और इस संगठन को, इस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को मकबूल भट्ट, यासिन मलिक और बिटा कराटी जैसे लोगों ने जो है वो लीड किया है। तो लोगों को अब समझ आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही है, जिस तरह से चाहे वो SI रेड्स हो, NIA रेड्स हो, या जिस तरह से गवर्नमेंट अब नकेल कस रही है तमाम उन लोगों पे जो संदिग्ध हैं, जिन पे ये आरोप लगे हुए हैं कि ये अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे कार्रवाइयाँ तेज हो रही है। और लोग भी इस बात को जो है वो बखूबी समझ रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और ये ऐसा इलाका था, जैसा कि रईस मागरे ने कहा, कि यहाँ पर इस तरह की कोशिशें करना खतरे से खाली नहीं था। एक वक्त में हसास इलाका माना जाता था, और तिरंगे झंडे को यहाँ पर चस्पा करना एक बड़ी बात के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात, ज़्यादा जानकारी देने।